अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद अली और आप देख रहे हैं इनोवेशंस विद अहमद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियडिक टेबल आखिर क्यों दरियाफ्त किया गया। हम बखूबी जानते हैं कि ये कायनात मुख्तलिफ सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई है और ये सब्सटेंस मुख्तलिफ आइटम्स से मिलकर बने हुए हैं। इन सब्सटेंस में मौजूद आइटम्स मुख्तलिफ तरह के भी हो सकते हैं और एक तरह के भी हो सकते हैं। ऐसे आइटम्स जो एक तरह के होते हैं और ऐसे सब्सटेंस जो एक तरह के एटम से मिलकर बनते हैं उन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है। दौरे जहालत में जब इल्म की रोशनी से कोई मुनव्वर था, उस वक्त लोगों को मुख्तलिफ धातें मिलना शुरू हुई, लेकिन उस वक्त कुछ मालूम नहीं था कि ये धात क्या है और इसका नाम क्या है, मगर हर धात को एक ख़ास नाम या तो उसकी शक्ल या रंग के मुताबिक दे दिया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता ये मेटल्स बढ़ते ही जा रहे थे, तो साइंसदानों ने इन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पर काम करना स्टार्ट कर दिया और ये मेटल्स 18वीं सदी तक 63 हो गए। तो साइंसदानों ने सोचा कि इन मेटल्स को अब किस तरह से एक टेबल में लाया जाए। तो सबसे पहले ये कोशिश एक जर्मन केमिस्ट जिनका नाम डोब्राइनर था, उन्होंने की। इन्होंने तीन एलिमेंट्स को ग्रुप्स की फॉर्म के अंदर अखज़ किया। आप सोच रहे होंगे कि ये एलिमेंट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट डोब्राइनर ने इन्हें अखज़ किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। डोब्राइनर ने ऐसे एलिमेंट्स जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ थी उनको उन 3 ग्रुप्स के अंदर रखा और उनके एटॉमिक मास की बुनियाद पर उनको इकट्ठा किया। उन्होंने एक रूल बनाया कि जो इन 3 ग्रुप्स में मरकज़ी एलिमेंट्स होंगे उनका एटॉमिक मास नंबर को अगर 2 पर डिवाइड किया जाए तो मिड में जो एलिमेंट्स होगा तो उसके एटॉमिक मास के बराबर वो वैल्यू आनी चाहिए। और इनके इस रूल को ट्राइएड्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब इन तीनों के एटॉमिक मासेस स्क्रीन पर आपके सामने हैं और अगर हम इनके मरकज़ी एलिमेंट्स को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि 23 हमारा सोडियम का एलिमेंट्स का एटॉमिक मास है, तो ये उसके एटॉमिक मास के इक्वल आ रहा है। तो ट्राइएड्स बेसिकली इस बुनियाद पर बनाए गए थे, लेकिन इस रूल को परफेक्ट ना समझा गया क्योंकि ये कुछ चंद एलिमेंट्स के लिए ही बेहतर था, लेकिन इसके अंदर जो न्यू एलिमेंट्स जो अभी अखज़ ही नहीं हुए थे, इजाद ही नहीं हुए थे, तो उन एलिमेंट्स के लिए इस पीरियडिक टेबल के अंदर कोई जगह नहीं थी। इसके बाद 1864 में एक ब्रिटिश केमिस्ट जिनका नाम जॉन न्यूलैंड्स था, उन्होंने पीरियडिक टेबल्स के अंदर इन एलिमेंट्स को अखज़ करने का काम शुरू किया। उन्होंने 1864 में एक थ्योरी पेश की। उनकी थ्योरी के मुताबिक जॉन न्यूलैंड्स ने 8 कॉलम बनाए और 8 कॉलम्स के अंदर उन्होंने कहा कि एटॉमिक मास के अगेंस्ट बढ़ते हुए एलिमेंट्स को इसके अंदर इंसर्ट किया जाए। हर कॉलम के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का एलिमेंट्स इंसर्ट किया जाए। उनकी इस थ्योरी की बुनियाद लॉ ऑफ ऑक्टेव यानी कि सुरों की या साज की थ्योरी के ऊपर थी। हम एक एग्जाम्पल से न्यूलैंड की इस थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर मौजूद हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी दूसरे कॉलम में मौजूद एलिमेंट की प्रॉपर्टी से बहुत ही मुख्तलिफ है, लेकिन हर कॉलम में जो रोज में डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। इस रूल के अगेंस्ट जस्ट जैसा कि पहले बताया गया है कि ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की बुनियाद पर रखा गया था, तो इसमें जस्ट कुछ ही एलिमेंट्स थे जो सिमिलर थे, ज़्यादा एलिमेंट्स इसमें नॉन सिमिलर थे। तो इस वजह से इस थ्योरी को ज़्यादा अफादियत ना हासिल हुई और इससे पीरियडिक टेबल अखज़ ना किया गया। इसके बाद रूस के एक केमिस्ट जिनका नाम मेंडलीव था, उन्होंने उस वक्त तक मालूम शुदा सिर्फ 63 एलिमेंट्स को रोज में बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर तरतीब में दिया। इसी तरह इन 63 एलिमेंट्स की बुनियाद पर जो रोज थी, जितने भी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स थे वो एक ही कॉलम में आ गए। तो इस तरह से जो हमारे पास एक टेबल की शक्ल आई उसे पीरियडिक टेबल कहा गया। तो 1913 में एच मोज़ले ने इन एलिमेंट्स को एक नई खुसूसियात की बुनियाद पर, जिसे एटॉमिक नंबर कहा जाता है,
اس کی بنیاد پر اس ٹیبل کے اندر بیسز آف تھیوری مینڈلیو کے پیریڈک ٹیبل کو، ماڈرن پیریڈک ٹیبل کو شکل دی، اور آج ہم اس پیریڈک ٹیبل پر ڈیفرنٹ ایلیمنٹس پر کام کرتے ہیں۔ تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ڈیکومنٹری ہمارے پیریڈک ٹیبل کے اوپر۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب کو بہت ہی اس سے سیکھنے کو ملا ہوگا، اور مزید ہماری ایک سیریز ویڈیوز جو ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کی پراپرٹیز پر آنے والی ہے، میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس ویڈیوز کو دیکھیں اور اس سے نالج حاصل کریں۔